घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हजारों छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल में हुए एसएससी स्कैम को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी को जोरदार तरीके से फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस स्कैम के जरिए हजारों छात्रों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं, बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा भी आदेश जारी किया है जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने दागी उम्मीदवार हैं उनकी यहां पर लिस्ट जारी करनी होगी। यह बड़ी खबर है एसएससी स्कैम को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें कि एसएससी स्कैम में अभी पूरी की पूरी जांच एजेंसी लगी हुई है और कई सारे टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। हाल ही में देखने को मिला था कि एसएससी स्कैम को लेकर के ही टीएमसी के विधायक जीवम कृष्णा साहा की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी बड़े फिल्मी अंदाज में, क्योंकि जब ईडी की टीम जीवम कृष्णा साह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो दीवार कूद करके भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने दौड़ा करके टीएमसी के विधायक कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से एसएससी स्कैम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है, जिससे ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उसने अप्रैल में दिए गए अपने उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया था। अपने 3 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित बताते हुए नियुक्तियों को अमान्य करार दिया था। उसने कोलकाता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था कि दूषित उम्मीदवारों को उनके प्राप्त वेतन भुगतान वापस करने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका सहित कई पुनर्विचार याचिकाएं 5 अगस्त को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष विचारार्थ आई। पीठ ने कहा कि ये पुनर्विचार याचिकाएं, जो कि वास्तव में पूरे मामले के गुणदोष के आधार पर पुनः सुनवाई की मांग करती है, विचारणीय नहीं है, क्योंकि सभी प्रासंगिक पहलुओं की पहले ही जांच और व्यापक विचार किया जा चुका है। इसके अलावा बेंच ने कहा कि तदनुसार पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में लिस्टेड करने के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी जाती है। अब जिस तरीके से एसएससी स्कैम में लगातार ममता सरकार की फजीहत हो रही है, कई सारे टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, फिर चाहे वो पार्थ चैटर्जी हो, जीवम कृष्णा साहा हो, अर्पिता मुखर्जी हो, ये तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम है टीएमसी से जुड़े हुए जिनकी गिरफ्तारी एसएससी स्कैम को लेकर के हो चुकी है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा आदेश सुनाया जाता है, तो उसको लेकर के बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ शुवेंदु ने कहा, सुनिए। अच्छा जजमेंट आया। इस जजमेंट एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली ने 2022 में दिया था। 7,000 की करीब जो OMR टेम्परिंग है, जिसका व्हाइट पेपर में उन्होंने नौकरी मिला, जिनको रैंक जंप हुआ है, जिसका पैनल का जो टेन्योर रहता है खत्म होने का बाद भी उनको नौकरी दिया गया है। ये 4 कैटेगरी का नाम उन्होंने हटा दिया था। उस वक्त ऑर्डर को स्वीकार नहीं किया ममता बनर्जी। स्वीकार होता तो 19,000 जो जेन्युइन है, जो अपने मेरिट के ऊपर नौकरी मिला था, उनका इस 10 साल बाद फिर एग्जाम बैठना की जरूरत नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी एक लॉन्ग लीगल बैटल चला दिया। 300-400 करोड़ रुपया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी टैक्स पेयर का मनी एक्सपेंस कर दिया। उसका बाद जो आज आया 2 सितंबर के अंदर, ठीक है, जेन्युइन का जो है तालिका तुम लोग ने लिस्ट नहीं दिया, तो ठीक है, जो इलीगल है उनका तालिका तो प्रकाश कर दो, ओपन कर दो। इसमें क्या होगा, ये साबित हो जाएगा ममता बनर्जी का कैबिनेट
इलीगल नौकरी देता है। ये कोई चुने हुए सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हुए, सरकार का विधि विधान मानते हुए, फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, जो सीबीसी गाइडलाइन है, कैग का जो गाइडलाइन है, उसको मानते हुए सरकार ये काम नहीं कर सकता। ये साबित हो जाएगा ममता बनर्जी की सरकार इलीगल रिक्रूटमेंट किया। ये साबित हो जाने के बाद ममता बनर्जी को अपने जीआर में रहने का कोई उसका एक माने उनका पावर ही नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा खामियां और अवैधताओं को छुपाने से सत्यापन और निराधार अधिक कठिन हो जाएगा, जिससे ये अपरिहार्य रूप से दृढ़ विश्वास पैदा हुआ है कि ऐसी अवैधताओं के कारण पूरी चयन प्रक्रिया से समझौता किया गया था। इसलिए चयन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए, जो कि पवित्र और ऐसी सभी कमियों से मुक्त होनी चाहिए, पूरे चयन को अमान्य करना पड़ेगा। 3 अप्रैल के फैसले ने कुछ हद तक बेदाग उम्मीदवारों के हितों की रक्षा की। निसंदेह ऐसे बेदाग नियुक्तियों को अमान्य करने से नाराजगी और पीड़ा होगी, जिससे न्यायालय पूरी तरीके से बोध रखता है। हालांकि चयन प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा सर्वोपरि है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों, जो कि इस पूरे विवाद के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और हजारों बेदाग और दागी उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां पूरी तरीके से उचित और न्यायोचित है। इस बीच सुकांता मजूमदार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ममता सरकार पर भी ताबड़तोड़ हमला बोला। सुनिए क्या कुछ सुकांता मजूमदार ने कहा। देखिए, ममता बनर्जी जानती है कि आने वाला जो इलेक्शन है, यानी 2026 का जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें उनको हारने वाली है। इसीलिए अभी से ऐसे लांछन लगाने की कोशिश कर रही है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति जी से लेकर सारे संवैधानिक जो पद है भारत के, उन सबके ऊपर ऐसे लांछन लगाए हैं, टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं। और इसी तरीके से की मानसिकता के और इसी तरीके की ओछी राजनीति तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। और इसी के कारण मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी को जवाब देने वाली है। देखिए, ममता बनर्जी की ये जो छटपटाहट है, इसका मूल कारण ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक तरफ एसआईआर कर रहा है, दूसरी तरफ जो कानून आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आने वाला यानी इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद जेपीसी में गया है, जो उसमें बोला गया है कि अगर करप्शन में कोई सीएम से लेकर पीएम तक कोई भी पकड़ा जाता है तो उसका पद खारिज हो जाएगा। तो इसी के कारण इस छटपटाहट है, क्योंकि टीएमसी के एक एमएलए, एक मंत्री सब करप्शन में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। इसीलिए दूसरे को करप्ट बोल रहे हैं। जब इसका ठीक से इंक्वायरी होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे शारदा से लेकर, नारदा से लेकर और टीचर भर्ती स्कैम में टीएमसी के सारे नेता इन्वॉल्व है। देखिए, अभिषेक बनर्जी अगर ममता बनर्जी की भतीजे नहीं होते तो एमपी तो छोड़िए, किसी पंचायत के मेंबर भी नहीं होते, चुने हुए मेंबर भी नहीं होते। लेकिन आप आज वो बड़े बड़े बात कर रहे हैं। और आज ये उनके जो स्टूडेंट विंग का आज मीटिंग था, आप जानते हैं कैसे टीएमसी के स्टूडेंट लीडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे भारत के सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के वीसी को, ऑनरेबल वीसी के पद पर बैठे हुए एक महिला को जिस तरीके से आक्रमण करते हैं, इससे ज्यादा इनसे कुछ आशा नहीं किया जा सकता। अभिषेक बनर्जी इससे पहले भी बहुत कुछ बोले थे 2019 में बोले थे कि अगर अर्जुन सिंह जीत जाएगा तो मैं अपना हाथ का पंजा काट दूंगा। उस बार अर्जुन सिंह जीते थे, हाथ का पंजा अभी तक नहीं काटा। तो ऐसे बोलते रहते हैं। आप 50 के नीचे किसका आता है वो देखा जाएगा 26 में, हमारा आता है कि उनका आता है। দেখুন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাগুলো বলছেন আজকে তাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা থেকে, তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই সভায় ছাত্র মঞ্চে যারা বসেছিল তারা তো ছাত্রছাত্রী কেউ ছিল না, এবং তারপরে এটাকে কেন্দ্র করে যেভাবে একের পর এক ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলরকে তারা যেভাবে আক্রমণ করেছে, এ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের মনীষা কি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের টার্গেট কি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইপো না হতেন তাহলে উনি পঞ্চায়েতেরও মেম্বার হতে পারতেন না, পঞ্চায়েতের মেম্বার হওয়ারও যোগ্যতা ওনার ছিল না। 50-এর নিচে যে সিটের কথা উনি বলছেন, তো সময় এলে দেখা যাবে 50-এর নিচে কাদের থাকে, बीजेपी থাকে না टीएमसी 50-এর নিচে सीट থাকে। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।